अब हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का गुणनखंड। ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं जान पा रहा है तो वो मैथ्स में फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो ये 4 और ये 3 है, इसको हम गुणा करेंगे। 4 3 12, 4 और 3 को गुणा करके आया 12। इस 12 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमने 7 लाना है, तो 2 से भागा देंगे। 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। अब इस 2 2 और 3 का हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमने 7 लाना है। अब जैसे हम 3 दूना 6 करेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे वो 8 हो जाएगा। 2 दूना अगर 4 करते हैं, 4 में अगर 3 जोड़ेंगे 7 हो जाता है। तो 2 दूना हमारे फैक्टर इसके बनेंगे 2 दूना 4 और 3, तो यानी फैक्टर बन गए 4 + 3। जो ये 7 है इसके फैक्टर बन गए 4 + 3। तो ये क्वेश्चन वैसे रहेगा 3x² ऐसी रहेगा, प्लस इस 7 की जगह पर हम लेंगे 4 + 3, और x इसके बाद जो है ऐसी आएगा, प्लस ये 4 भी ऐसी आएगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहेगा, फिर इक्वल टू का साइन रहेगा 3x² ऐसी उतर जाएगा, प्लस 4 और x को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x, प्लस 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3x, प्लस ये 4। अब इन दोनों में 3x² और 4x और 3x + 4 में हमने कॉमन लेना है। कॉमन वो चीज़ होती है जो इन दोनों में हो और अधिकतम हो। अब ये 3 और 4 में किसी का भी डिवाइड नहीं आता है, कोई अंक ऐसा नहीं है एक के अलावा जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है। तो अंकों में तो कोई कॉमन नहीं आएगा, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक सिर्फ x कॉमन आएगा यहाँ से। अब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 3x² में हम x का भाग देंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा 3x, तो 3x लिखा, प्लस x से ये x कट गया, ये बचा 4, ब्रैकेट बंद। यहाँ आपको जो चिन्ह होगा साइन होगा वही साइन लेंगे, प्लस का होगा प्लस लिखेंगे, माइनस का होगा माइनस लिखेंगे, प्लस। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन आ नहीं सकता। 3 और 4 में से कोई अंक ऐसा नहीं है जिनका भागा 3 और 4 दोनों में जाए, सिर्फ एक के अलावा। एक ही ऐसा अंक है जिसमें 3 और 4 दोनों का भागा जाता है, तो एक कॉमन आएगा। अब एक से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उतना ही आता है। एक का भागा हम 3x में देंगे तो 3x ही आएगा, प्लस एक का भागा 4 में देंगे 4 आएगा। तो x + 1 हमारे फैक्टर हो गए x + 1, और 3x + 4 यहाँ भी है, 3x + 4 भी है, इनको एक ही बार लिखेंगे 3x + 4। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।